तो यज्ञोपवीत के विषय में, निर्माण के संबंध में प्रथम प्रश्न आप सबके हृदय में उपस्थित हुआ होगा कि यज्ञोपवीत का जो परिमाण है 96 ही उसका निर्धारण क्यों किया गया? यदि इसका परिमाण कम या अधिक हो जाता तो उससे क्या हानि हो जाती? यह प्रश्न हो सकता आप समस्त सज्जनों के हृदय में भी उपस्थित हो, तो उसका समाधान भी हमें देना पड़ेगा। अब गायत्री वेद माता है, प्रत्येक मंत्र का उद्भव इन्हीं से हुआ। यज्ञोपवीत निर्माण और उसे अभिमंत्रित करते समय गायत्री मंत्र को प्रधानता दी गई है। चतुर्वेदेषु गायत्री विंशतिकाक्षरी तस्मात् चतुर्गुणं कृत्वा ब्रह्मतंतुम मुदीरयेत। वशिष्ठ स्मृति में यह प्रमाण उपलब्ध हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। चारों वेदों में व्याप्त गायत्री छंद के संपूर्ण अक्षरों को मिला दें तो 24 गुना 4 96 अक्षर होते हैं। इसी के आधार पर जो है द्विज बालकों को जो है गायत्री और वेद दोनों का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसलिए 96 चौवों वाले यज्ञोपवीत को ही धारण करने का जो विधान शास्त्रों में सर्वत्र उपलब्ध होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत द्विज बालक को जो है गुरु के सानिध्य में उनकी सेवा करते हुए वेदाध्ययन सहित नैमित्तिक कर्म उपासना आदि की शिक्षा प्राप्त करने के अनंतर गृहस्थाश्रम का जो अधिकार जो है प्राप्त होता है। चतुर्थाश्रम संन्यास ग्रहण करने पर वह कर्म और उपासना से पूर्णतः मुक्त होकर के केवल ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी रह जाता है। इस स्थिति में वह शिखा और सूत्र का इन दोनों का जो है परित्याग कर देता है। वेद की मर्यादा के अनुसार उपनीत होने वाले द्विज को ही वेद और कर्म कांड का अधिकार जो है बतलाया गया है। लक्षन्तु चतुरो वेदा लक्ष्यमेकंतु भारतम, इस आप्त वचन में भी वैदिक ऋचाओं की संख्या जो है 1 लाख जो है बतलाई गई है। वेद भाष्य में पतंजलि जी ने भी इसकी परिपुष्टि की गई है। इन लक्ष्य मंत्रों में 80,000 जो है कर्म कांड संबंधी और 4,000 ज्ञान कांड संबंधी और 16,000 उपासना कांड संबंधी ऋचाएं हैं। चूंकि उपनीतों का कर्म कांड और उपासना कांड का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त होता है, अतः 96,000 ऋचाओं के अधिकार के आधार पर उपवीत का परिमाण 96 चौवा निर्धारित किया गया है। इसलिए जो ये प्रथम प्रश्न उद्भूत हुआ था कि 96 चौवा ही क्यों कहा इसका परिमाण, तो इसका उत्तर जो है उभय था, हमने शास्त्रीय रीति से जो है प्रस्तुत किया। और इस विषय में और विषय कहते हैं कि तिथिवारंच नक्षत्रम तत्ववेद गुणान्वितम कालत्रयंच मासाश्च ब्रह्मसूत्रम ही षण्णवम सामवेद छांदोग्य परिशिष्ट में यह बात उपस्थित हुई। यह जीवन तत्वों, गुण, तिथि, वार, नक्षत्र, काल, मास आदि विविध भागों से निरंतर संपर्क में रहने के कारण उनसे प्रभावित होता रहता है। ये समस्त सज्जनों को ज्ञात ही है। अतः जीवन के एक एक क्षण को प्रभु का अमित वरदान समझने वाले महर्षियों ने इन भागों के महत्व को समझकर उनका अवलंबन करके ब्रह्म प्राप्ति का जो है शाश्वत लक्ष्य मनुष्य के लिए निर्धारित किया। इन सभी पदार्थों की संख्या का समन्वित योग किया जाए तो आश्चर्य होगा आपको यह जान करके कि इनका योग जो है 96 का ही बनता है। यथा
मनुष्य के सत रज और तमोगुण मय त्रिविध शरीर में प्रकृति प्रदत्त जो है 5 भूत, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 प्राण और 4 अंतःकरण का योग 24 तत्वों का समावेश रहता है। 3 ग्रंथियों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर वाले मनुष्य के आत्मस्वरूप आत्मरूप त्रिगुणात्मक आवृत्ति से 72 का योग बनाती है। इस शरीर के निराकरण एवं भेदन के लिए 24 अक्षरात्मक गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। यही प्रकृति के तत्वों से आत्मा को मुक्त कराती है। यदि इन सब का योग करें तो परिमाण 72 को यदि 24 से योग करें तो 96 हो जाता है। अतः इन तत्वों और गायत्री मंत्र का प्रभाव बतलाने और मुक्ति के लिए गायत्री मंत्र जपते रहने का संकेत करते हुए के कारण जो है द्विज को 96 परिमाण वाले यज्ञोपवीत को धारण करने का जो है विधान समग्र शास्त्रों में जो है उपलब्ध होता है। द्वितीय विषय यह है कि यह गूढ़ तथ्य को इस दृष्टिकोण से भी समझा जा सकता है कि हमारा शरीर जो है 25 तत्वों से बना है। इसमें सत्व, रज और तम ये 3 गुण सर्वदा व्याप्त रहते हैं। फलतः 28 संख्यात्मक समुदाय वाले शरीर को तिथि, वार, काल, नक्षत्र, मास, वेद आदि विविध भागों में जो है विभक्त अनेक संवत्सर पर्यंत इस संसार में जीवन धारण करना पड़ता है। यदि इसका योग करें तो यह भी 96 ही हो जाता है। देखिए, यथा तिथयः 15 तिथयः 15 तिथियां हैं, बार सप्त है, नक्षत्र 27 है, तत्व जो है 25 है, 25 है, वेद 4 है और गुण 3 है और काल भी 3 है और मास 12 हुआ। इनका कुल योग यदि हम करेंगे तो हमारे पास कौन संख्या उपस्थित होगी? 96 जो है संख्या उपस्थित हो जाती है। बहुत ही ये 96 संख्या के विषय जो है बहुत ही वैज्ञानिक जो है हमारे सनातन धर्म में इसका आधार है। तो इसे मात्र कल्पना मात्र जो है नहीं समझना चाहिए।